जिस प्रकार नुपुर शर्मा के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेतुकी दिखाई है, आज कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे। मात्र 15 दिन के अंदर कुछ और भी जो कोर्ट ने कुछ जो जजमेंट दिए हैं, एकदम बेतुका जजमेंट देख के लगेगा आपको। आप देख के खुद डिसाइड करिए कि क्या जो जजेस हैं या जो कोर्ट्स हैं ये अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर समझने लगे हैं क्या। लास्ट के 15 दिन के 3 केस मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देखोगे तो रियलाइज करोगे कि जो कोर्ट्स हैं ये कोर्ट्स अपने आप में पैरेलली मनमाना डिसीजन दे रहे हैं जो लॉ के अगेंस्ट में भी है। नुपुर शर्मा के ऊपर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य को लेके जो है तौबा मची है, उसे लेके आज एनालिसिस करेंगे। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जो कोर्ट्स हैं इंडिया में, कोर्ट सिस्टम अपने आप को सब चीज़ों से परे समझते हैं क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर समझने लगे हैं। अभी हाल ही में 25 मार्च 2022 की रिपोर्ट है। इंडिया में जो टोटल केस पेंडिंग है वो है 4 करोड़ 70 लाख। इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं और जो हमारे जज साहब हैं वो छुट्टी पे कभी चले जाते हैं। अभी हाल ही में झारखंड की जो हाई कोर्ट है वो 1 महीने की छुट्टी पे चली गई है। बताओ, 1 महीने की छुट्टी। शायद मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कोई डिपार्टमेंट होगा जिसमें कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही छुट्टी पे चला जाए, खाली 1-2 लोग रहेंगे बस नाम के लिए। बाकी आगे देखते हैं ये इनके जो कुछ मनमाने जजमेंट्स हैं, आज मैं उस पर कुछ बात करूंगा मैं आप लोगों से। यहाँ पे मैं लास्ट 15 दिन के 3 जजमेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैं और भी बात करूंगा, लेकिन मैं 3 जजमेंट की मैं बात करूँ जो लास्ट 15 दिन में हुए हैं। ये एक जजमेंट आया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि मुस्लिम जो गर्ल्स हैं वो ना 15 साल की उम्र में वो शादी के लिए कॉम्पिटेंट हैं, मतलब योग्य हैं। जज साहब को ये बताना चाहिए कि ये कौन से कानून के तहत ये 15 साल की जो लड़की है, मुस्लिम लड़की, वो शादी के लिए वैलिड है। क्योंकि अभी आपको याद हो जब योगी जी ने जब बुलडोजर चलाया था यूपी में, और जब जिन दंगाई थे, जो भी दंगाई थे, मैं दंगाई बोल रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक रिलीजन का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कल दंगाई बोल रहा हूँ। और जो दंगाई थे, दंगाइयों के जब फोटो लगे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी से पूछा था, राज्य सरकार से, कि आपने ये सारी जो फोटो लगाई ना, कौन से लॉ के तहत या कौन से कानून के तहत लगाई है। जज साहब को भी बताना चाहिए यहाँ पे कि वो कौन से कानून के तहत ये वाला जजमेंट दे रहे हैं वो। एक और जजमेंट है, दूसरा वाला जजमेंट है जो अभी 28 जून का ये भी जजमेंट है। 28 जून का जो जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ये बात बोल रही है कि जो ISIS वाला जो चीफ है उसमें वो कोई खलीफा बन रहा है अपने आप को, तो ये कोई अपराध नहीं है। यानी आप क्रिमिनल, ऐसा क्रिमिनल जो हीनियस टाइप का क्रिमिनल है, उसे आप प्रमोट कर रहे हो, ये कोई क्राइम नहीं है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे के रिलीज कर दी। अब एक और जजमेंट्स की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा जनवरी महीने में PM के जो काफिला था प्राइम मिनिस्टर का, पंजाब में हाईवे पे रोका गया था। काफ़ी सारे वहाँ पे जो भी थे आंदोलन के नाम पे जो भी उग्रवादी थे या जो कुछ भी कह लो, खालिस्तानी या जो कुछ भी कह लो, उन्होंने PM मोदी की सुरक्षा में जो भी ब्रीच हुई थी उसे रोका था। तो जब उसमें सुनवाई वाली बात आई, जब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेने को गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं रहने दो, हम इसकी न इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम इस मामले को देखेंगे। इस मामले को देखते हुए ये कांड हुआ था जनवरी की स्टार्टिंग में हुआ था, और ये 6 फरवरी को बोल रहे हैं कि हम ना साइट पे विजिट करने जाएंगे 1 महीने बाद। 1 महीने बाद इनको याद आ रहा कि हमें विजिट करना है। फिर अब ये एक और रिपोर्ट है 28 मार्च तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग उसमें शामिल थे उस पर खाली 250-150 रुपये का चार्ज लगाया गया, मामूली सी FIR की गई, 250-200 रुपये में सबको रिलीज कर दिया गया। आज तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये कुछ मैं इसलिए ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ कि जो जज हैं ये अपने आप को सारी चीज़ें खुद ही चलाने की कोशिश करते हैं। जो इनका मन करता है सरकार भी यहीं चलाए बैठ के, अपना खुद का काम तो होता नहीं है। एक और मैं केस दिखा रहा हूँ आपको, ये 2019 का केस है। 2019 के केस में एक केस आया था कोर्ट में, जिसमें वो मुस्लिम था, उसे कुछ ने पीटा था। तो फिर जब वो जज के सामने जब आया, ऐसा कोई ये कम्युनल केस नहीं था, ये मामूली केस था,
जब जज के सामने आया तो जज उसे बोल रहा है, उस मुस्लिम को बोला है तुम पीट के आ गए हिंदू से। जज का नाम था जो फखरुद्दीन नाम था, मुस्लिम था। उसने बोला तुम हिंदू से पीट के आ गए, तुमने उसे गोली क्यों नहीं मारी, मैं यहाँ पे देख लेता। इसे लेके सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनको, और जो भी टॉप लेवल के लॉ से रिलेटेड है लीगल मिनिस्टर, उन सबको भेजा गया। इसकी कोई कुछ भी नहीं, कोई प्रोसीडिंग नहीं, इसका कोई अपडेट नहीं किसी के पास। अब ये एक चीज़ है, और सबसे बिगेस्ट मुद्दा ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है सारी चीज़ें गवर्न करता है, कौन सा लॉ मतलब वैलिड होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, किस पे रोक लगाने चाहिए, लाइक ट्रिपल तलाक और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक यूपी का पर्सन, ऐसे हज़ारों केसेस हैं, अगर कोई वकील है तो किसी से पूछ सकते हो आप। यूपी में एक आदमी था, उसे 20 साल की सज़ा हुई थी बिना किसी जुर्म के, और वो भी किस लिए? विष्णु तिवारी नाम करके एक आदमी था, उसके ऊपर रेप का चार्जेस लगा था और SC/ST वाला एक्ट वाला केस लगा था, और ये भी एकदम फॉल्स केस था। इसकी ज़िंदगी के 20 साल बर्बाद हो गए। ना वो शादी कर पाया, ना वो अपनी फैमिली की केयर कर पाया, उसके बाप मर गए। फिर भी इसके 20 साल ला के कौन देगा? ये चीज़ें सोचनी चाहिए। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे लोगों को जेल भेजा जा रहा है तो उसके जिम्मेदार जजों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन अपना काम नहीं करना है, गवर्नमेंट को सिखाना है और पॉलिटिक्स खेलना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, मुझे डिसलाइक भी पसंद है। और अगर आपके कोई कुछ कमेंट्स हैं, सजेशन है, तो आप कमेंट्स लिखिए, फीडबैक दीजिए मुझे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।